देश को बंटाधार करने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार 1991 में कुछ राष्ट्रीय दलों ने और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर कांग्रेस के विरोध में देश का बंटाधार किया था, देश को बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार सन 2024 में फिर से प्लानिंग शुरू हो गई है कि किस तरीके देश को बर्बाद करना है। देश को बर्बाद करने का मतलब उनकी जो गलत निर्णय वो करने जा रहे हैं उससे देश का बंटाधार होना तय है, देश में गरीबी आना तय है, लेकिन वो लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में इसी पे बात करेंगे सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि किस तरीके क्षेत्रीय दलों की प्लानिंग चल रही देश को बंटाधार करने के लिए। जब से बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी। सारे पत्रकार या सारा मीडिया या सारे पूरे देश के अधिकांश जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं ये अनुमान लगा रहे थे कि सबसे अच्छा चेहरा प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार जी होंगे। ये हम भी मानते हैं नीतीश कुमार जी चेहरा हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए संख्या बल भी चाहिए। संख्या बल के हिसाब से पूरे देश में आप सब जानते हैं कोई भी क्षेत्रीय दल 2, 4, 10, 15 से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। 16, 17, 18 सांसद से ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। कोई 10 पाता, कोई 2 पाता, कोई 4 पाता, कोई कुछ भी नहीं पाता। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए हैं। अगर मोदी जी से कंपेयर करेंगे तो बेटर हैं, लेकिन मोदी जी के पास संख्या बल था। देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी की सरकार में खराब हुई। इसके सारे विश्लेषक, सारे अर्थशास्त्री या जो भी बुद्धिजीवी पत्रकार सब लोग ऐसा सबका अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय महसूस की जा रही है, काफी बुरे हालात पे चल रही, बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे है। लेकिन अगर 2024 में उसका सुधार भी मोदी सरकार कर रही है, अर्थव्यवस्था खराब तो किया लेकिन सुधार भी वो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय दल सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पे वो बंटाधार होगा। इसलिए बंटाधार होगा कि सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। तो नीतीश कुमार जी अगर कंपेयर की जाए मुझसे तो उनसे मोदी जी मतलब हिंदी पट्टी के नेता है, सबसे बड़ी बात है। ईमानदार छवि, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। बेहतर डिलीवरी है उनकी, भी इससे कोई इंकार नहीं। परिवारवाद से परे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। सादगी है, सादगीपूर्ण से पूर्ण नेता है। ज्यादा पढ़े लिखे हैं, केंद्र का अनुभव है, सबको स्वीकार है। ये सब चीजें खूबी होने के बावजूद अब देश का बंटाधार कैसे होगा मैं आपको बता दूं। सन 1989 से 91 के बीच में देश का बंटाधार क्षेत्रीय दलों ने, राष्ट्रीय दलों ने मिलकर किया था कांग्रेस के विरोध में। अब कांग्रेस को साथ लेकर करना चाहते हैं बीजेपी के विरोध में। माना कि बीजेपी की अर्थ जो नीति थी वो खराब थी, नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, तमाम और सारे का कारण है। देश की व्यवस्था खराब हालात में इस समय चल रही जबरदस्त। लेकिन अगर हमारे देश की जनता इन क्षेत्रीय दलों के बहकावे में आई तो निश्चित तौर पे जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई 2, 4, 10 सांसद, 15 सांसद वाला प्रधानमंत्री बनेगा और जो बड़ी पार्टी हो, ये निश्चित तौर पे है कि कांग्रेस इन सबसे ज्यादा रहेगी। इस बार 100+ के ऊपर ही रहेगी। अगर खराब स्थिति आती तब भी तो जिसके 100+ सांसद होंगे, जिसके 10+ सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो निश्चित तौर पे बात निश्चित है कि साल 6 महीने के अंदर अंदर खींचतान होती है, मनमुटाव होता है, सरकार गिर जाएगी, फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। ऐसे हालात हमने देश में देखा है। सन 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित मंडल और कमंडल की सरकार बनी थी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल बीपी सिंह में था, कांग्रेस के थे। कांग्रेस से निकलकर राजीव गांधी का जबरदस्त भोपाल घोटाले का विरोध किया, उनका देश में एक छवि बनी और वो लगभग 112 सांसद के आसपास पाए। और उनके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी में 85 सांसद पाए थे और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर केंद्र में सरकार बनाया। लेकिन 11 महीने बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई क्योंकि समझौता था मंडल और कमंडल का। बीपी सिंह कह रहे थे कि हम मंडल आयोग पारित करवाएंगे, मतलब बैकवर्डों का आरक्षण। अब बीजेपी कह रही थी हम कमंडल यात्रा निकालेंगे। तो बीपी सिंह ने अपना काम तो कर लिया, बैकवर्डों के लिए आरक्षण नीति लागू करवा लिया बीजेपी के समर्थन से। और जब बीजेपी कमंडल यात्रा लेकर आडवाणी जी निकले दिल्ली से
उसके बाद बिहार, तब ये मुलायम सिंह जी और लालू जी ये सब जनता दल के ही अंग थे। सब जनता दल में वीपी सिंह के साथ थे। जनता दल की सरकार यूपी में थे, बिहार में थी, और बिहार में जाकर के लालू जी ने समस्तीपुर जिले में आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। उनके रथ यात्रा को, वो कमंडल यात्रा निकाल रहे थे, जब उनकी रथ यात्रा उनके आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार करवा लिया। उसके बाद दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता दल से वीपी सिंह से अपना समर्थन खींच लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद तमाम प्रधानमंत्री आए गए, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, ये सिलसिला 91 तक चलता रहा। उसी बीच में HD देवेगौड़ा जी है जो कर्नाटक से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल जी बने। उसके बाद चंद्रशेखर जी फिर बने। मतलब कई प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर बनाए गए, और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री, उनकी भी बनने की इच्छा थी क्योंकि वो वीपी सिंह से बराबर के नेता थे। उप प्रधानमंत्री वीपी सिंह कारखान थे, उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वीपी सिंह बन गए, वीपी सिंह से उभरते हुए नेता थे। तब राजीव गांधी जी ने इनको भी प्रधानमंत्री बना दिया, और उसके 4 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव होना था, इनकी सरकार गिर गई, लोकसभा चुनाव हुआ। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री बनते बनते देश की अर्थव्यवस्था इतनी बंटाधार, इतनी डामाडोल हो गई थी कि चंद्रशेखर जी को देश के कर्मचारियों को सैलरी वेतन देने के लिए अपने देश का 40 टन सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। ये स्थिति देश की हो गई थी उन 2 सालों में। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई, राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद सहानुभूति टूटती है, कांग्रेस सरकार आती है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, मनमोहन सिंह शायद वित्त मंत्री बने थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था में एक नया उछाल आया और अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से चली। उसके बाद फिर 97 में यही हाल हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। 13 महीने शायद वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार गिरी। इस तरीके, तो अब बात 24 पे आते हैं। तो मेरे कहने का मैं उदाहरण इसलिए दिया 91-89 के बीच का कि जब क्षेत्रीय दल, हमारा कोई क्षेत्रीय दलों से विरोध नहीं है, लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों ने मनमानी करने का प्रयास किया, गलती किया, किसी अन्य जो छोटे दलों को प्रधानमंत्री बनाए गए, तो निश्चित तौर पे देश का बंटाधार होना तय है, देश की बर्बादी होना तय है। जिस हम बुरे हाल से अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं, इससे भी बुरे हाल हो जाएंगे। अगर सन 2024 में सरकार बनती है तो सिलसिला भी 2 साल लगभग चलेगा, लेकिन स्थायी रूप से सरकार नहीं चल पाएगी। जो छोटे दल के लोग होंगे उस पे कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कांग्रेस राहुल गांधी उभरने न पाए। बीजेपी तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन क्षेत्रीय दल भी सोचते हैं अब कांग्रेस को गुमराह करके समर्थन लेने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस भी उनको प्रधानमंत्री बनाएगी और उसके बाद समर्थन खींचेगी, कुछ बहाने लगा करके कि फिर से लोकसभा चुनाव हो और दोबारा कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयास करेगी। तो इस खींचतान से अच्छा है अगर हम आप जागरूक मतदाता हैं, या तो बीजेपी की सरकार ही बनी रहने दिया जाए, या सरकार चेंज करना है तो सीधे कांग्रेस की सरकार बना दी जाए पूर्ण बहुमत से। जिसे भी हम बनाए पूर्ण बहुमत से बनाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए या कांग्रेस की सरकार बनाए। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों के चक्कर में हम फंसेंगे, क्षेत्रीय दल अच्छे हैं, जरूरी हो, क्षेत्रीय दलों को होना जरूरी है, लेकिन वो भी अपने एक सीमा में रहें। आज 10-5 सांसद, जब आपकी हैसियत उस स्तर की हो जाए तब आप प्रधानमंत्री का सपना देखें। 10 सांसद, 5 सांसद वाले भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, चाहे यूपी से कुछ नेता हो, चाहे बिहार के नेता हो, चाहे तेलंगाना के हों। तमाम नामों की समय चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी की, नीतीश जी की, KCR की, तेलंगाना के अखिलेश जी के, तमाम नेताओं की समय प्रधानमंत्री बनने की चर्चा है। सब कहीं ना कहीं अंदर इच्छा पाले हुए हैं, लेकिन ये आप सब जानते हैं इनकी सबकी क्षमता 10-15 सांसद से ज्यादा किसी की नहीं। और कांग्रेस से समर्थन मांगेगी, कांग्रेस से समर्थन खींचेगी, उनकी सरकार गिरेगी निश्चित तौर पे और देश का बंटाधार होगा। इसलिए हमें आपको जागरूकता दिखानी है मतदाताओं को। अगर हम बीजेपी की नीतियां नहीं पसंद है, अर्थव्यवस्था बीजेपी ने खराब किया है, तो कांग्रेस की सरकार हम आप मिलकर सब सारे देश के मतदाता चुन सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं बीजेपी की आर्थिक नीतियां सही हैं, तो बीजेपी की सरकार ही बने रहने देना चाहिए। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों को अगर मौका दिया जाता है तो देश का बंटाधार होना तय है। क्षेत्रीय दल, हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की अगर सरकार बनती है, इसमें जो सबसे बड़ा दल हो, अगर बीजेपी के विरोध में लोग सरकार बनाना ही चाहते हैं, क्षेत्रीय दलों के अंदर देशभक्ति है,
उनको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो अपने स्वार्थ त्याग करके जो सबसे बड़ी पार्टी हो निस्वार्थ रूप से उसका समर्थन करें, सरकार में शामिल हो जाए, वो एक अलग बात है। जैसा गठबंधन चलता है, लेकिन जिसके सब जैसा कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पे 5 साल सरकार चल सकती है। एक दो छोटे दल हटेंगे भी, जाएंगे भी, तो सरकार नहीं गिरेगी। भाई 10, 5, 2, 4 सांसद इस तरीके के सांसद मिलके कांग्रेस समर्थन देंगे, सरकार उसमें कुछ लोगों का मनमुटाव भी होगा, एक दो पार्टियां हटेंगी भी, 10-5 सांसद हटेंगी भी, तो सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अगर 10 सांसद वाला प्रधानमंत्री बनेगा और 100 सांसद वाला समर्थन खींच लेगा तो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी और देश का बंटाधार होगा। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर देश से हमदर्दी रखते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं, तो उनको कांग्रेस का समर्थन देके सरकार बनवाना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो सकता है। अब कितना सुधार होता है तो सरकार बनाने की स्थिति में आती है या कुछ सीटें बढ़ती हैं। सीटें बढ़ने का तो अनुमान जरूर सीटें बढ़ेंगी, इसमें दो राय नहीं है कि सरकार वाले किसी आ पाती कि नहीं आ पाती। ये तो यात्रा शुरू होने, यात्रा खत्म होने के बाद ही हम आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, काला सच में आज हमने आपको जानकारी दिया कि किस तरीके देश का बंटाधार 2024 को लेकर के प्लानिंग चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।